मैगी की लत, स्वाद या संकट? बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है। चटपटा स्वाद, झटपट बनने वाली रेसिपी और मजेदार ट्विस्ट इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई बच्चा हर दिन मैगी ही खाने लगे? यह कहानी आयुष की है, जो एक 10 साल का बच्चा है और उसे मैगी खाने का बहुत शौक है। लेकिन उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके शरीर और जीवन को प्रभावित करने लगी। चैप्टर 1, आयुष और उसकी मैगी लत। आयुष एक खुशमिजाज और चुलबुला बच्चा था, जो अपनी मम्मी से रोज मैगी बनाने की जिद करता था। स्कूल से आते ही उसकी पहली डिमांड होती, मम्मा, मैगी बना दो। उसकी माँ, स्नेहा, सोचती थी कि कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आयुष की यह आदत बढ़ती गई। सुबह के नाश्ते में, टिफिन में, स्कूल के बाद और रात में, हर वक्त उसे सिर्फ मैगी चाहिए होती। वह दाल रोटी, सब्जी या घर का बना खाना खाने से बचता था। चैप्टर 2, प्रोस ऑफ ईटिंग मैगी। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा। उसने इसके फायदे और नुकसान समझने की कोशिश की। 1, जल्दी बनती है और टेस्टी होती है। बच्चों को झटपट खाना मिल जाता है। यह टेस्टी होती है और बच्चे आसानी से इसे खा लेते हैं। 2, भूख मिटाने का अच्छा तरीका। अगर बच्चा बहुत भूखा हो और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा हो, तो मैगी एक त्वरित समाधान हो सकता है। 3, किफायती और आसानी से उपलब्ध। यह सस्ती होती है और हर घर में आसानी से बन सकती है। 4, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा ऑप्शन। अगर मैगी में सब्जियां, पनीर या अंडे मिलाए जाएं, तो यह पौष्टिक भी बन सकती है। 5, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं। यदि यह संतुलित आहार के साथ खाई जाए, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या रोज रोज मैगी खाना सही था? चैप्टर 3, कॉन्स ऑफ ईटिंग मैगी डेली। कुछ महीनों बाद आयुष की मां ने उसके स्वास्थ्य में बदलाव देखे। 1, पोषण की कमी। मैगी में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं। आयुष का वजन बढ़ने लगा, लेकिन वह अंदर से कमजोर महसूस करने लगा। 2, पाचन संबंधी समस्याएं। हर रोज मैगी खाने से उसकी पाचन क्रिया बिगड़ने लगी। उसे कब्ज की समस्या होने लगी और पेट में भारीपन महसूस होता था। 3, अधिक नमक और प्रिजर्वेटिव्स का नुकसान। मैगी में नमक और प्रिजर्वेटिव्स अधिक होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, किडनी और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। 4, आलस और सुस्ती बढ़ गई। आयुष पहले बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन अब वह जल्दी थक जाता और खेलने के बजाय टीवी देखना पसंद करता। 5, इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। वह बार बार बीमार पड़ने लगा। छोटी छोटी खांसी, जुकाम और बुखार उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। चैप्टर 4, 5 स्टोरीज जब मैगी की लत ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया। स्नेहा को अब समझ में आ गया कि रोज मैगी खिलाना सही नहीं है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे कुछ ऐसे उदाहरण मिले, जो चिंता बढ़ाने वाले थे। स्टोरी 1, रोहन की बीमारी। 7 साल का रोहन रोज मैगी खाता था। एक दिन उसे पेट में तेज दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में जरूरी पोषण की कमी है। स्टोरी 2, काव्या की कमजोरी। 10 साल की काव्या को मैगी बहुत पसंद थी। धीरे धीरे उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उसे कैल्शियम और आयरन की भारी कमी हो गई थी। स्टोरी 3, राहुल की मोटापा समस्या। 9 साल का राहुल पहले बहुत एक्टिव था, लेकिन लगातार मैगी खाने से उसका वजन बढ़ने लगा।
अब वह बहुत जल्दी थक जाता था और खेलकूद में कमजोर पड़ने लगा। स्टोरी 4, निया की स्किन प्रॉब्लम। 11 साल की निया को चेहरे पर पिंपल्स होने लगे। डॉक्टर ने बताया कि यह अधिक नमक और प्रिजर्वेटिव्स के कारण हो सकता है। स्टोरी 5, समीर की सुस्ती। 8 साल के समीर को हमेशा सुस्ती और थकान महसूस होती थी। टेस्ट के बाद पता चला कि उसके शरीर में पोषण की भारी कमी थी। इन उदाहरणों ने स्नेहा को डरा दिया। उसने ठान लिया कि अब आयुष को हेल्दी डाइट अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। चैप्टर 5, इलाज और सही उपाय, क्योर सॉल्यूशंस। अब सवाल यह था कि आयुष की मैगी की लत को कैसे छुड़ाया जाए। एक, धीरे धीरे बदलाव करना। स्नेहा ने एकदम से मैगी बंद नहीं की, बल्कि धीरे धीरे इसमें बदलाव किया। 2, हेल्दी ऑप्शंस देना। उसने मैगी के बजाय दलिया, उपमा, पोहा, घर का बना पास्ता और मल्टीग्रेन नूडल्स देना शुरू किया। 3, मैगी को हेल्दी बनाना। जब भी आयुष जिद करता तो वह मैगी में सब्जियां, अंडे और सोया चंक्स मिलाकर उसे पौष्टिक बनाती। 4, घर का खाना ज्यादा टेस्टी बनाना। उसने घर का खाना और भी स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की ताकि आयुष को बाहर के खाने की जरूरत महसूस न हो। 5, स्क्रीन टाइम कम करना और बाहर खेलने भेजना। आयुष अब ज्यादा एक्टिव रहने लगा। उसने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और उसका ध्यान धीरे धीरे खाने से हटकर हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर गया। निष्कर्ष, सही संतुलन जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद आयुष में बड़ा बदलाव आया। अब वह सिर्फ कभी कभी मैगी खाता था, लेकिन उसके खाने में हेल्दी ऑप्शंस ज्यादा शामिल हो गए। संदेश: मैगी का स्वाद अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे रोजाना खाना सही नहीं। पोषण से भरपूर खाना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। बच्चों को संतुलित आहार की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। आयुष की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो चीज हमें पसंद है वह हमेशा अच्छी नहीं होती। सही संतुलन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।